बोलता है तुम मेरी खेती हो, तुम मेरे खेत हो, तुम मेरी रचना हो। किसी ने तुम्हें बिगाड़ दिया, परंतु तुम मेरी खेती हो, तुम मेरी रचना हो। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, लूका की पुस्तक 6वां अध्याय 43 से लेकर हम 45 तक हम पढ़ेंगे। पढ़ें। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झाड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आप देखिए, परमेश्वर आपसे कितने प्यार, कितने आदर, कितने मान, कितना सम्मान परमेश्वर देता है। कहता है तुम मेरी खेती हो और तुम मेरी रचना हो। और वो अपने लोगों को जिसे सींचने और लगाने के लिए भेजता है, उनमें अंतर है। इतना तो आप समझते हो ना। इस चर्च में बहुत पुराने लोग हैं, कई मुझसे बड़े भी हैं। इस चर्च में सबसे पहले लोगों को परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर के वचन का आदर करना सिखाया गया, परमेश्वर के लोगों का आदर करना सिखाया गया। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के लोग आपके साथ टाइम इसलिए स्पेंड करते हैं, इसलिए उठते, इसलिए बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको सींचने और परमेश्वर आपको लगाने जा रहे हैं। पर हमारी मूर्खता क्या है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। बाइबल यहां पर लिखा है, जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा हृदय वैसी बातें। आपके मुख से क्या निकलता है? आपके मुख से जो निकलता है आप वो हैं। बाइबल कहती है झड़बेरी, और लिखा हुआ है क्या है दूसरा? झाड़ियां। झाड़ी और झड़बेरी की जो स्टोरी है, अगर आप बाइबल में पढ़ें, जैतून ने कहा नहीं नहीं, मैं किसी पर प्रभुता नहीं करूंगा। पढ़ा आपने? उसने कहा, जैतून ने कहा, अच्छे वृक्षों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम किसी पर प्रभुता नहीं करेंगे। ओ परंतु झड़बेरी ने कहा हाँ मैं करूंगा। न्यायों की पुस्तक देखिए, परमेश्वर की आत्मा जब हमसे बोलती है, वो आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान और आपकी समझ को खोलती है। वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। परमेश्वर का एक क्वेश्चन है हमारी देह, हमारी कलीसिया के लिए, क्या झड़बेरी से और झाड़ियों से अंजीर या अंगूर के फल निकल सकते हैं? कभी नहीं। न्यायों की पुस्तक, हाँ, पढ़ेंगे भैया। तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों के अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी, जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और सोचो, यहाँ पर अबीमेलेक और दाऊद का उदाहरण है। अधीनता और समर्पण अगर मनुष्य के जीवन में नहीं है, आदर मान सम्मान अगर परमेश्वर के लिए लोगों के जीवन में नहीं है, मैंने आपको बताया ना, क्रिश्चियनिटी में किसी भी मनुष्य को कोई अहमियत नहीं मिलती है, क्योंकि हम थे ही क्या, परंतु जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हैं।
प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हैं। इसलिए सारी महिमा, सारा आदर, सारी इज्जत, सारी जलाल, सारा, आपने कभी ध्यान से प्रभु की प्रार्थना को पढ़ा है? आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसके लास्ट वचन को हम सब आदर के साथ इस प्रार्थना को पढ़े। और वहां पे क्या लिखा हुआ है? और पराक्रम और सामर्थ और अधिकार हमारी समझ, हमारे विचार, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए चर्च एक साथ पढ़ें। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। राज्य, पराक्रम, महिमा। जब इस दुनिया में कभी ऐसे प्रचारक, पास्टर, विश्वासी, कलीसिया में आप ऐसे लोगों को देखें ना, जिनके जीवन से परमेश्वर को आदर और महिमा, इज्जत नहीं मिलती है, आप उनसे संगति मत कीजिए। वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो। मेरे प्रभु को ना दान चाहिए, ना धन चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना लत्ता चाहिए। मेरे प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। आप बैठेंगे, आप बैठेंगे। आज परमेश्वर आपसे, लास्ट के वर्ष में हम जा रहे हैं। बहुत हर बार नए लोग आते हैं, वो तो आते ही रहेंगे, वो आते ही रहेंगे। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन को ना समझें, यदि हम परमेश्वर को ना समझें, जो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है उसे अगर हम ना समझें या समझना ही नहीं चाहते हैं, पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया से कहता है, तुम एक बात जान लो, लगाने वाला, और वहां पे लड़ाई हो रही थी। हम अपोल्लोस के हैं, हम पौलुस के हैं। आज पूरी दुनिया में लड़ाई है। हम इस चर्च के हैं, हम उस चर्च के हैं, हमारा पास्टर वो है, हमारा पास्टर ये है, हमारा पास्टर ये है, हमारा वो है, हम ऐसे हैं। दुनिया में लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं। परंतु मेरे प्रियो, हम एक बात कहना चाहते हैं, जहाँ पर परमेश्वर से आपकी भेंट हुई, जहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य को आपने देखा, जिस सामर्थ्य से आपने नया जीवन पाया, नया बल पाया, नई शक्ति पाई, परमेश्वर ने आपको कहा लगाया, किसी ने सींचा, किसी ने, अगर परमेश्वर ने अपनी पहचान में आपको बढ़ाया है तो उसकी महिमा आपकी नहीं है, ये परमेश्वर की है। हमने देखा है लोगों को, वो अपने बारे में बहुत बोलते हैं, वो परमेश्वर के बारे में बहुत कम बोलते हैं। पाप क्या है? अपने आप को देखना पाप है। अपने आप को देखना, अपने कार्यों को देखना पाप है। अपनी प्रार्थनाओं को देखना पाप है। अपनी उपासना को देखना पाप है। अपने उपवास को देखना पाप है। अपने कार्यों को देखना पाप है। अपने बलिदानों को देखना पाप है। मेरा प्रभु आपको गंदले स्थान से उठाकर इस स्वर्ग स्थान में पहुंचाने के लिए मैंने कहा, एक मेरा ही परमेश्वर है। माँ के गर्भ में आने से पहले, पढ़ोगे आप यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन से आप पढ़ें, अपने विषय में पढ़ना। किसने आपको चुना? किसने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया? किसने आपको स्वर्गीय आशीषें दी? किसने आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किया? कौन आपके असंभव को संभव कर सकता है? कौन आपके लिए उपाय निकाल सकता है? क्या मेरे प्रियो, किसने आपसे कहा मुझे हे पिता कहना? किसने कहा मुझसे प्रार्थना करना? किसने कहा मेरे नाम से घुटना टेकना? आप खाली पीली घुटना टेक लो ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारा तो एक ही स्वामी है, हमारा तो एक ही प्रभु है जो हम पर प्रभुता करता है।
हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कोई पाप, कोई मनुष्य हम पर प्रभुता ना करे। प्रभु, आपकी प्रभुता हमारे कांधे पर पाई जाए। जैसा तू हमें चलाता है वैसे हमें चला, हम तेरी आत्मा के द्वारा हम चलेंगे। पढ़े। अब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। सोचो, गर्भ में आप यहाँ पे क्यों हैं? इस चर्च में आप क्यों हैं? इस चर्च में आप कैसे आए? घर लेकर आ, कैसे, क्यों आए आप? इतनी दूरी तय करके आप यहाँ कैसे आते हैं? कितनी लंबी लंबी दूरी करके लोग यहाँ पर आते हैं ये सुनने के लिए कि तूने माता के गर्भ में से आने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है। आगे कंटिन्यू करें। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। उत्पन्न होने से पहले ही, तेरे पैदा होने से पहले ही, तेरे बच्चों के पैदा होने से पहले ही मैंने तेरा, तेरे परिवार का अभिषेक किया और जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता ठहराया। और जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। तो यीशु की आत्मा भविष्यवक्ता की आत्मा है ना। अपने आप तो कोई भविष्यवाणी नहीं करता ना, बैठेंगे। जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है, आप उसकी कभी मत सुनना। तुम मेरी खेती हो, तुम मेरी रचना हो। जितने जवान बच्चे हैं, टीनेज हैं, में आप पैर रख रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़िए ना, पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? तेरे माँ के गर्भ में आने से पहले कैसा लगता है? पर तुम्हारा परमेश्वर कहता है, क्योंकि तुम अपने माँ बाप के नहीं, तुम परमेश्वर की रचना। माँ के गर्भ में परमेश्वर ने तुम्हें डाला है, तुम्हें भविष्यवक्ता ठहराने के लिए। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इसे ज्ञान के लिए मत पढ़िए, किसी को सिखाने के लिए मत पढ़िए, किसी को समझाने के लिए नहीं पढ़िए। ये तो वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, जिसे मैं खाती हूँ। मैं एक अच्छा वृक्ष बनना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छे वृक्ष से अंजीर ही निकलता है। उससे हम झाड़ियों से हम अंगूर नहीं ला सकते। ये आपका स्वभाव है, ये आपका चरित्र है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने, उठने और बैठने के लिए हम बुलाए गए। आप मुझे बताइए, आप 8-8 घंटा प्रार्थना करते हैं, 7-7 घंटा प्रार्थना करते हैं, 24 घंटे प्रार्थना करते हैं, आप पूरे समय बाइबल पढ़ते रहते हैं, तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? आपकी बोली कैसी होनी चाहिए? बाइबल में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं जिसे आपको और मुझको समझना है। हालेलुया। सो हम सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर की रचना हो। तुमको परमेश्वर एक खेत में तुमको वो जीवन का वृक्ष लगाना चाहता है, जीवन का बीज बोना चाहता है। वो उसको सींचता है, वो उसको प्रार्थना। इसलिए चर्च में बहुत सी एक्टिविटीज होती है, बहुत सी एक्टिविटीज होती है मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ हम चलते रहें, हम चलते रहें, हम चलते रहें, हम चलते रहें। आपको मालूम है, एक उदाहरण देकर मैं आज का वचन मैं समाप्त करना चाहती हूँ। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को परमेश्वर के वचन में कैद करें। जरूरी नहीं है आप जो सोचते हैं वो सही है, जरूरी नहीं है जो आप बोलते हैं वो सही है, जरूरी नहीं है जो आप करते हैं वो सही है। आपकी मैं आत्मिक बातों से बढ़कर मैं आपके शरीर की बातों पर नहीं, मैं आत्मा की। लिखा है, हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मैं चाहता हूं कि तू सब बातों में उन्नति करे, स्वस्थ रहे और भला और चंगा रहे। चर्च में एक अंतर है। जैसा हमको समझना चाहिए
उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। दान देने के विषय में आप देखो शिक्षा है, प्रार्थना करने के विषय में शिक्षा है, उपवास करने में शिक्षा है। जरूरी नहीं है कोई आपका साथ दे। अगर मैं उपवास रहना चाहती हूँ तो मुझे बाइबल में ढूंढना पड़ेगा कि मुझे कैसा उपवास रखना है, परमेश्वर किस उपवास से खुश होता है। अगर मैं अपने जीवन को प्रार्थना में बनाना चाहती हूँ तो मुझे प्रार्थना कैसे करना है, मुझे बाइबल में इसे ढूंढना पड़ेगा। मैं किसी मनुष्य की के लिए नहीं। आप मेरे साथ एक वचन निकाले, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 15-16 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो किसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह नहीं है ना तो कुछ नहीं है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, आपका स्तुति करना, ओके आगे, अर्थात उन होठों का फल, अर्थात उन होठों का फल जो उसमें अंगीकार होता है, आशा का अंगीकार होता है, गवाहियां होती हैं, परमेश्वर का वर्णन होता है, यीशु मसीह के कार्यों का वर्णन होता है, जो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में करता है। तो आप ये चर्च नियम के अनुसार गीत नहीं गाए जाते। मैं गीत गाती हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। मैं उसकी स्तुति करती हूँ कि मैंने देखा है मेरे प्रभु के जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं, स्वर्गीय देश से सुंदर तो कोई देश है ही नहीं, स्वर्गीय वस्त्रों से बढ़कर कोई वस्त्र है ही नहीं, स्वर्गीय गहनों से बढ़कर कोई गहन है ही नहीं। भले हम तुमको खाली पीली दिखते हैं परंतु हमने तो यहाँ पर पता नहीं क्या क्या पहन रखा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी को दिखाने के लिए या मोर राइचियसनेस दिखने के लिए नहीं, बहुत ज्यादा धर्मी दिखने के लिए नहीं, किसी से अलग होने के लिए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल कहती है चांदी को नहीं मेरी शिक्षा को मोल ले लो। तो हमने चांदी बेचकर बाइबल ले लिया, क्योंकि सोना और मूंगे से बाइबल श्रेष्ठ है, क्योंकि बाइबल मुझे बुद्धिमान स्त्री बनाती है। अब देखो क्या करेंगे, अब तुम लोग की उल्टी समझ क्या होगी। पूरा सोना चांदी बेच के, बोले बुआ ने कहा पूरा कमरे में बाइबल को खरीद खरीद के भर देंगे। मैं ऐसा कह रही हूं, वैसे तुम लोग करोगे नहीं, पर जब पवित्र आत्मा नहीं होता है तो हम कुछ ऐसे ही नासमझी के काम करते हैं, और समझाने वाले भी ऐसे ही समझा, नहीं नहीं नहीं, सोना चांदी पृथ्वी का परमेश्वर सब कुछ उसी का है, वो ही हमें देता है। परंतु मैं कहती हूँ कि बाइबल को भी सोना कहा गया है, बाइबल के वचनों को, उपदेशों को, चेतावनियों को भी क्या कहा गया है, उसकी शिक्षाओं को चांदी और सोना, माय गॉड, इसके हैं। तो लिखा है हमें इसको मोल लेना है, इसको बहुत ज़्यादा हमें महत्व देना है। तो कई चीज़ें हमारी जो मैं ईसाई हूँ इसलिए नहीं करती हूँ भाई, उसने मुझे दर्शन दिया और एक बार नहीं दिया, 82 में, वो रोज देते हैं, रोज बातचीत करते, क्योंकि मैं उनके साथ रहती हूँ, वो मेरे साथ रहते। उन्होंने मुझे अपना मित्र बनाया, मेरे पीछे पड़े वो। जब तक मैंने हाँ नहीं बोला ना, मेरा बहुत अच्छा परमेश्वर रॉबर्ट ने मुझे बनाया, उसने हमें विल पावर दिया है। अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से हम अपने आप, कई लोग अपने आप भी बन जाते हैं, अपने आप भी नहीं बनना, ना ना। हम इतना जानते हैं हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, हालेलुया, बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी समानता में है, उसमें होकर हम गधियों के ऊपर सवारी करके हमारी आत्मा में आया, हमारे बंधनों को खोला, हमें पिता के सामने ले गया, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, हमें माँ के गर्भ से चुना, उसने हमें भविष्यवक्ता होने के लिए चुना, उसने हम पर वो किया, हालेलुया। वो हमने हमारे झाड़ियों को काट दिया, झड़बेरी को काट दिया, उसने हमें अच्छा जैतून, अच्छा अंगूर उसने बनाया। अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है,
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। किसको चढ़ाया करो? परमेश्वर को सर्वदा। किसके द्वारा? वो बार बार, परमेश्वर आप कितने अच्छे हैं, आपने मुझे यीशु दिया, कितने अच्छे हैं प्रभु, जो मैं नहीं कर सकता मेरे प्रभु ने करके दिखाया, कितना परमेश्वर ने मुझे करके दिखाया। आगे कंप्लीट करें। 16, भलाई करना भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, दिखाना ना भूलो, ना भूलना। चर्च बाइबल क्या कहती है? भलाई करना, उदारता दिखाना, ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? माइक लेके गाना गाने से? सोलो सॉन्ग गाएंगे, हमें मौका ही नहीं दिया जाता। ये चर्च तो बहुत ही अलग चर्च, बहुत ही अलग है, क्योंकि परमेश्वर अलग है। हालेलुया। हम परमेश्वर का इतना धन्यवाद करते हैं। भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर कैसे बलिदानों से प्रसन्न होता है? अच्छा बताओ, उदारता और भलाई क्या है? उदारता क्या है? किसको कहते हैं? चिकन भी खा लो, मटन भी खा लो, मच्छी भी खा लो, दाल भी खा लो, साग भी खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो। बहुतायत में से देना कि अपने लिए ना रखकर दूसरों को दे देना। अपनी खुशी का ध्यान न रखकर दूसरों को खुशी दे देना। इसमें माँ बेस्ट है। माँ का उदाहरण बहुत बेस्ट है ना? बच्चे, उसका शोल्डर चाहे कितना भी भर जाए, फीडिंग करते समय बच्चा माँ को इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, पर क्या वो माँ अपने बच्चे को फीडिंग करना बंद करा देती है? उसका शोल्डर भर जाता है, हाँ, उसके हाथ दुखने लग जाते हैं, उससे वो उठा 12-12 साल, 7-7, 8-8 साल के हो रहे हैं जवान, पर माँ के गोदी में लगे रहते हैं, पर पाती हैं वो उनको। ये माँ की उदारता है। भले घूर घूर के देखेंगे, पीछे से एक लगाएंगी, पीछे से एक लगाएंगी, चिढ़ते रहेंगी, परंतु परमेश्वर सचमुच में, मैं आपको एक उदाहरण छोटा दे के फिर मैं इब्राहिम के बारे में सोचने के लिए मैं आपको छोड़ दूंगी। आपको मालूम है, आप कहीं ना कहीं आप शैतान के द्वारा बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। चर्च में किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी के ऊपर उंगली उठाना, किसी को उल्टी सीधी बातें बोल देना, किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना, आंखें फेर लेना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, कहीं ना कहीं आप उसके द्वारा इस्तेमाल होते हैं और वो आपके नाम को लेकर परमेश्वर के सिंहासन में खड़ा हो जाता है और अब वो परमेश्वर को दोष लगाता है। आज इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने बदला लिया, इसने पास्टर के विषय में गंदी बात बोली, इसने तेरे सेवक के विषय में चुगली खाई, तेरे सेवक के विषय में इधर उधर की बातें बोली, ऐसा किया, वैसा किया। परमेश्वर सुनते हैं, धीरे से मेरा वकील खड़ा होता है। क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? मेरे प्रियो, बाइबल पढ़िए। बाइबल पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा से भरिए। चर्च आ जाने से आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते। मुझे क्रिश्चियन नहीं बनाना है आपको। बाइबल कहती है मेक डिसाइपल, चेला बनाओ। चेला कैसे होता है? गुरु से बड़ा होता है, गुरु को सिखाता है, गुरु के आगे चलता है, गुरु को ठहरने के लिए कहता है। क्या होता है? चेला तो वो होता है जो गुरु कहता है यस लॉर्ड, यस मी लॉर्ड, यस लॉर्ड। कोई वाद विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। पर मुझे इब्राहिम होने दो, नूहा होने दो, बाइबल के पुराने जो हमारे परमेश्वर के चुने हुए लोग होने दो, मैं उनके जीवन में इतना ऑनर देखती हूँ। कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो,
परंतु जब इब्राहिम ने परमेश्वर के कहने को टालकर जब उसने सारा की बात को सुना, हम ना जाने किसकी सुनते हैं। आपको कब दर्शन हुआ, कब प्रभु ने आपसे बोला, कब आपसे बातचीत किया? आपको अभ्यास भी है, अभ्यास भी है। आप जो बोलते हैं किसके सामने बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप अभी एक बोलना भी नहीं सीखे हैं। जब बच्चा बोलता है तो बहुत तोतलाहट से बोलता है। आज जो परमेश्वर हमसे बोलने जा रहा है, बहुत से समय अब इतना बुरा है मेरे प्रियो, कब परमेश्वर चरवाहे को शैतान मार देगा, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। यीशु मसीह के समय में यीशु ने कहा, ओ भेड़ें तितर बितर, देख पत्र, शैतान ने तुमको मांगा है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने इब्राहिम को एक उसकी छोटी सी गलती के कारण कितने दिनों तक वो शांत रहा, कितने दिनों तक वो चुप रहा। मेरे प्रियो, हम मनुष्य के सेवक नहीं हैं, हम परमेश्वर के सेवक हैं। हम मनुष्य को खुश करने वाले नहीं, हम परमेश्वर को खुश करने वाले दास हैं, दासी हैं। पौलुस कहता है हम दास हैं, हम उसके गुलाम हैं। वो जो हमसे कहता है हमें कहना पड़ता है। जाके इस्राएल से कह तू मर ही जाएगा। अपनी आंखों को हम बंद करें। जब परमेश्वर आप आज्ञा पर आज्ञा और नियम पर जब नियम आपको देता है, इतना नजरअंदाज मत कीजिए, इतना अनसुनी मत कीजिए, इतना अनसुनी मत कीजिए। आशीषों को पाकर, आशीषों की प्रतिज्ञाओं को पाकर इतना अनसुनी मत कीजिए, इतना अनाज्ञाकारी मत होइए, इतना अपने आप को मत समझिए, इतना किसी से अपने आप की तुलना मत कीजिए। आप खेती हैं, आप परमेश्वर की रचना हैं। परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दो कि परमेश्वर आपके अंदर कौन कलम लगा रहा है, फलदायी वो करेगा, फलों से वो आपको भरेगा। पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि जब एक पापी पश्चाताप करता है, अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन की सी चाल करता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। आप परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में आनंद पहुंचाने वाले लोग बने। उदारता और भलाई करना आप ना भूलें, जो परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने आपको चुना, उसने आपको बुलाया, उसने आपको निकाला भविष्यवक्ता होने के लिए। आप परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आप परमेश्वर की संतान हो। अधिकार और प्रभुता की बातों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। शैतान कितनी बार आपके अंदर घुसकर दोष लगाता है, परंतु एक वकील बहुत बड़ा है जो आपके लिए हमेशा पिता के दाहिने खड़े होकर आपको बचाता है। इसलिए उसके द्वारा स्तुति करना हमारा फर्ज है। हम मिलकर स्तुति करें, मिलकर आराधना करें, मिलकर उसका वर्णन करें, मिलकर अंगीकार करें, मिलकर घुटना टेकें, मिलकर हाथ उठाएं, मिलकर खड़े हों, क्योंकि हम सबको लगाने वाला, सींचने वाला, बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हम आत्मिक रीति से उन्नति करेंगे तो हमारा परमेश्वर कहेगा, मैं ये चाहता हूँ कि तू सब बातों में उन्नति करे, तू स्वस्थ रहे, भला और चंगा रहे। आओ अपने गुनाहों की माफ़ी हम अपने परमेश्वर से मांगे। प्रभु मैं झड़बेरी नहीं, प्रभु मैं झाड़ी नहीं। जब अंजीरों ने, अंगूरों ने, जैतून ने इनकार कर दिया, ओ तू हमारा प्रभु है, तू हमारा स्वामी है। ओ प्रभु मुझ पर कब्जा कर, मुझ पर नियंत्रण कर। ओ परमेश्वर, आप हमसे बोलिए प्रभु,
अगर प्रभु ने आपसे बातचीत की है तो अपने स्थानों में खड़े हों। जब हमारा स्वभाव बिगड़ता है, हमारा चाल चलन बिगड़ता है, मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ज़्यादा समय आपको दे रहा है, ज़्यादा आपके घरों में आ रहा है, ज़्यादा आपको ज़िंदगी में आ रहा है, ज़्यादा बार बार आपको समझा रहा है, तो इसका मतलब है आप बहुत अबोध हैं, निर्बल हैं, लाचार हैं। अगर परमेश्वर ने आपको एक अच्छा वो होकर छोड़ा है, ये जरूरी नहीं वो आपके पास भी आया, आपको भी देख रहा है, आपको भी मतलब एक कितनी अच्छी बात है, मेरा बच्चा मुझ में बना है, मेरा भय मानता है, मेरा आदर करता है, वो जैसा मैं कहता हूँ वो ऐसा चलता है। सही शिक्षा लीजिए। जब तक आप सीखने में निपुण ना हो जाएं, किसी दूसरे को मत सिखाइए। परमेश्वर हमारा वकील, दोष लगाने वाले को हमारी जिंदगी से दूर करता है। मेरे प्रभु को किसी का सोना और चांदी नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग किसी के सोने और चांदी, धन दौलत और उनके भोजन वस्तु नहीं। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु को तो वो प्यास है, वो प्यास है। अगर तू मुझे जानती, उसे ये प्यास है कि ये कलीसिया उसे जाने, ये कलीसिया उसे पहचाने। उसने बड़े सामर्थ के काम किए, उसने आप निर्बल को प्यार किया, उसने आप गिरते हुओं को सीने से लगाया। मेरा प्रभु कोई जाति और धर्म नहीं है। उसने अपनी धार्मिकता आपको सेत में दी है। घर में से बार बार पढ़ें, बार बार सुने, बार बार सुने, आते और जाते सुने। और जब वो अपने राज्य में आए, उसने कहा जब मैं अपने राज्य में आऊँगा तो तेरी सुधि लूँगा। सचमुच में प्रभु जब अपने राज्य में आप आए तो आप हमारी सुधि लें। आपका वचन 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए प्रभु जी, 100 गुना फल लाए। हर झड़बेड़ियों को काट दीजिए, हर झाड़ियों को काट दीजिए प्रभु। हमें एक उत्तम वृक्ष बनाइए, जीवन का वृक्ष बनाइए प्रभु। हमारे जीवनों में हम अपने फलों के द्वारा पहुंचाने जाए। चर्च कहे आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए। एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो, मेरे परमेश्वर जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।